आपने तय किया था कि हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 15 साल बाद हम भारतीय जनता पार्टी को विदा करेंगे, हम शिवराज सिंह जी को आराम कराएंगे, घर भेज देंगे। आपने तय किया था, आपने तय किया था, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय किया था। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 साल शिवराज सिंह जी ने जो हिसाब दिया, आपको हिसाब स्वीकार नहीं हुआ, आपने स्वीकार नहीं किया उनका हिसाब। आपने कहा चलिए बहुत हो गया, ये हिसाब हमें खोटा लगता है, घर बैठिए, और शिवराज सिंह जी को आपने घर बिठा दिया। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। मैंने 18 दिसंबर को शपथ ली। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने। शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश सौंपा था, शिवराज सिंह ने ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह ने सौंपा था जहां बेरोजगारी में नंबर 1। शिवराज सिंह जी ने सौंपा था जहां महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1। यह प्रदेश हमें सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या तो यहां होती थी। ये आज अशोकनगर का बाजार चलता है, अगर किसानों के पास खरीदने की कुछ ताकत हो, नहीं तो ये बाजार नहीं चलेगा। हमारे किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसानों के पास खरीदने की ताकत होती है। पर किसान के साथ अन्याय, किसान का जन्म कर्जे में, किसान की मृत्यु कर्जे में। शुरुआत करी थी कि एक नई क्रांति हमारे कृषि क्षेत्र में आए, हमारे किसान के बेटे अच्छी पढ़ाई कर सके, उसके जेब में कुछ पैसा हो, हमारा किसान का बेटा अच्छी कमीज पहन सके। एक कृषि क्षेत्र में हम क्रांति लाए। हमने शुरुआत करी। पिछले साल भी उपज का भाव आपको मिला था। कौन सा भाव मिला था, कैसा भाव मिला था और आज क्या भाव मिल रहा है, मैं अभी आ रहा हूं। मुझे सुनाया जा रहा था कि 6 महीने से हमें तो पैसा भी नहीं मिला, हमारा जो गेहूं लिया। ये हालात है। तो एक शुरुआत करी थी कि हम कर्जा माफ करें। शिवराज सिंह झूठ बोलते गए। मैंने सोचा था कि घर बैठ के 15 महीने ये शायद झूठ बोलना कम कर देंगे, पर झूठ बोलने से बाज नहीं आए। कहते गए कर्जा नहीं माफ हुआ, कर्जा नहीं माफ हुआ। अब 20 दिन पहले विधानसभा में कहना पड़ा कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और मैंने नहीं कभी कहा था सबका कर्जा माफ हो गया है। हमारा पहला किस्त था, दूसरा किस्त चालू था, तीसरा किस्त जो जून से शुरू होना था, उसमें हर किसान का कर्जा, और पहली दफे केवल डिफॉल्टर का कर्जा ही नहीं पर चालू खाते वालों का भी कर्जा हम माफ करने जा रहे थे। जून से हमारा तीसरा किस्त शुरू हो रहा था, और अगर हमारी सरकार रहती तो आज हर किसान का कर्जा माफ हो गया होता। हम वचनबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, हर किसान का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ होगा। कि हमारा दृष्टिकोण वही है, हमारा नजरिया साफ है। 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जब तक कृषि क्षेत्र नहीं मजबूत होता, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती। ये कह रहे हैं मेरे खाते में 3 खातों में मेरे परिवार में कर्जा माफ हुआ। तो आज शिवराज सिंह जितनी भी झूठ बोल ले, अरे भाई शिवराज जी, 2018 नवंबर में तो जनता ने आपको घर भेज दिया था। कौन सी अब ऐसी कोई चीज बनी है जो आप अपना फैसला बदल लें? आज ये जनता अपना फैसला बदल ले। 7 महीने का आप हिसाब किताब दीजिए। 7 महीने जहां आपने नोट की सरकार बनाई, आप हिसाब दीजिए। वो हिसाब तो देंगे नहीं, ध्यान मोड़ने की बात करेंगे शिवराज सिंह जी, एक्टिंग करेंगे। आपने देखा होगा टीवी में घुटने टेक लेते हैं, लेट जाते हैं। कितने अच्छे एक्टर है, मैं कहता हूं।
ये तो शाहरुख खान और सलमान खान को भी नीचा दिखा दें, ये जाए बंबई एक्टिंग करें, अपनी ऐसी एक्टिंग कर लेते हैं। इस दफे शिवराज सिंह जी, जनता गुमराह नहीं होने वाली, इस दफे जनता गुमराह नहीं होने वाली। उनको आपकी एक्टिंग पसंद है, पर जब ये आप किसान की पुकार नहीं सुन सकते, जब आप ये नौजवान की पीड़ा नहीं दिखती आपको, आपके आंख नहीं चलते, कान नहीं चलते, मुंह केवल चलता है। मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है, ये जनता समझ गई है। और 7 महीनों में शिवराज सिंह जी कहते हैं हिसाब दो। अरे शिवराज जी, हिसाब तो आपको देना है। मैं 15 महीने का हिसाब देने को तैयार हूं। 15 महीने में से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 1 महीना गया सौदेबाजी में, 11.5 महीने में, 11.5 महीने में जनता गवाह है। जनता गवाह है। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे नौजवानों की, इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवान है, इनका भविष्य सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश के लिए है। आज यही नौजवान निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य में। और ये नौजवान जो भटक रहा है, इसके सामने अंधेरा है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया तो कुछ और थी, हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। ये बच्चे इंटरनेट से जुड़े हैं, सही बात है। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है, इनका नजरिया कुछ और है, इनमें तड़फ है। इनकी तड़फ कोई ठेके के लिए नहीं है, इनकी तड़फ कोई कमीशन के लिए नहीं है, इनकी तड़फ व्यवसाय का मौका मिले और इनके हाथों को काम मिले। ये आज इन बच्चों की, इन नौजवानों की तरफ है। 15 साल में शिवराज सिंह जी जितने उद्योग लगे नहीं मध्य प्रदेश में, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। कोई मध्य प्रदेश में निवेश लगाने को तैयार नहीं। आज हमारा अशोकनगर हुआ, हमारा मध्य प्रदेश 4-5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। एक केंद्र बन सकता है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जिसको पंजाब से कोई सामान तमिलनाडु भेजना है, केरल भेजना है, वो मध्य प्रदेश में अपना उद्योग लगाएगा। वो पंजाब में क्यों लगाएगा, पर यहां कोई आने को तैयार नहीं। ऐसा भ्रष्ट प्रदेश शिवराज सिंह जी, आपने ये परिचय दिया मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से। शिवराज सिंह तो घुटने टेकते हैं, कहते हैं जनता मेरी भगवान है। शिवराज जी, ये माफिया आपका भगवान है, जनता आपकी भगवान नहीं है। और ये आप किसको फिर से गुमराह करने आए? मेरा प्रयास था कि ये माफिया के खिलाफ मैंने मुहिम चालू किया। मध्य प्रदेश की पहचान विश्वास से हुई। निवेश तो तब आता है जब विश्वास होता है। आप भी उसी दुकान में जाएंगे जहां विश्वास है। मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। यह मेरा प्रयास था कि एक नया चेहरा मध्य प्रदेश का बने, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से ना होए, मिलावट से ना होए। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया। शुद्ध का युद्ध, ये बंद कर दीजिए। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया। क्या मध्य प्रदेश की पहचान इस मिलावट से होगी? ये मध्य प्रदेश की पहचान बनी हुई थी। कौन सी गलती करी मैंने? कौन सी गलती करी मैंने कि मैंने कहा मैं माफिया को पनपने नहीं दूंगा? कौन सी गलती करी मैंने कहा मैं शुद्ध का युद्ध? कौन सी गलती करी मैंने जब मैंने कहा 100 रुपए में 100 यूनिट दूंगा? 100 रुपए में 100 रुपए बिजली दी आपको? कौन सी गलती करी मैंने कि मैं मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाऊंगा? कौन सी गलती करी जब मैंने पेंशन को 300 रुपए से 600 रुपए किया? कौन सी गलती मैंने करी जब मैंने सामूहिक विवाह के लिए 51,000 रुपए करे? कौन सी गलती करी मैंने? कौन सा गुनाह किया मैंने जब कहा कि हमारे पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा? गौशाला हम बनाएंगे, गौशाला हम बनाएंगे। सबसे ज्यादा गौशाला मध्य प्रदेश में बने। पूरे देश में इतने गौशाला नहीं बने जो गौशाला मध्य प्रदेश में बने। कौन सा गुनाह मैंने किया था? यह चित्र आप सबके सामने है। और
यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये तस्वीर आपके सामने रख लीजिए, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। याद रखिएगा कि आज हमारे सामने हमारी चुनौती किसान की है। किसान के साथ कैसा न्याय हुए, मंडी का ये कानून ले आए, ऐसा कानून लाए ये किसान पिट जाएगा, मंडी का निजीकरण। मैं तो कहना चाहता हूं, बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार होगी, हम तो कानून बनाएंगे कि हर किसान को समर्थन मूल्य मिलेगा और कोई अगर समर्थन मूल्य से कम खरीदेगा वो अपराध माना जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। इससे हमारे किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो आज ये आप सबके सामने है। 2 दिन बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, 2 दिन बाद ये मंच नहीं रहेगा, ये पोस्टर बैनर नहीं रहेंगे, पर 2 दिन बाद ये नौजवान रहेंगे, ये किसान रहेंगे और 2 दिन बाद कमलनाथ भी रहेंगे। ये याद रखें। ये अभी कह रहे थे, विश्वनाथ तिवारी जी कह रहे थे कि कोई कह रहा था, कौन, सिंधिया जी कह रहे थे कांग्रेस का कोई बचा नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई। आज सभी जो यहां कांग्रेस परिवार के सदस्यगण हैं, मैं तो कहना चाहता हूं भाई सिंधिया जी, दूल्हा तो आपको बना दिया पर दामाद नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा। ये जो कांग्रेस में है वो निष्ठा से है, जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो कांग्रेस की संस्कृति से जुड़े हैं, वो कांग्रेस की संस्कृति से जुड़े हैं, वो कोई महाराज से नहीं जुड़े। मैं महाराजा नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची, समझ गए ना। मैं तो कमलनाथ हूं। और जब 3 तारीख के बाद ये सब नहीं बचेगा, हम अपना भविष्य किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। 3 तारीख को आप बटन दबाएंगे। अभी आचार्य प्रमोद जी कह रहे थे कैसा बटन दबाना है, पर याद रखिएगा जो आप बटन दबाएंगे, आप आशा दोहरे जी का तो दबाएंगे, पर केवल वो बटन नहीं होगा। कांग्रेस का बटन दबाएंगे, केवल वो बटन नहीं होगा। जो 3 तारीख को आप बटन दबाएंगे, इन नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का बटन दबाएंगे। और ये तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने, ये तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने। याद रखिएगा, कमलनाथ का साथ ना देना, कांग्रेस का साथ ना देना, पर सच्चाई का साथ दे देना। आप सच्चाई का साथ दोगे तो हम मिलकर मध्य प्रदेश के विकास का, भविष्य का एक नया नक्शा बनाएंगे। हम मिलकर इन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, अपने कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाएंगे। आशा दोहरे जी, इनका पूरा परिवार समाज सेवक रहा है, इन्होंने समाज सेवा करी। मैं आशा दोहरे जी को नहीं जानता था, मैंने तो पता चलाया कौन समाज सेवक हो सकता है। मैं जानता हूं आप क्या भुगते हैं, किस प्रकार के जनप्रतिनिधि से आप भुगते हैं। क्या ये आपको उस प्रकार की लगती है? ये एक सरल स्वभाव की सीधी सादी समाज सेवक है। और अब तो आशा दोहरे और कमलनाथ मिलकर आपके क्षेत्र का एक नया इतिहास बनाएंगे। और मुझे विश्वास है आप जो संदेश भेजेंगे, आप जो संदेश केवल प्रदेश को नहीं देश को भेजेंगे कि हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, पर हम सौदेबाजी नहीं स्वीकार कर सकते हैं। हम प्रजातंत्र और संविधान का सम्मान करते हैं। आपने ये तय कर लिया तो कोई शक नहीं, 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बारंबार प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री। जिन्होंने, जो साथियों ने, कांग्रेस परिवार के सदस्य ने आज ये कार्यक्रम खून से खोलने का दिया था, अपना खून दिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। और ये आपने मुझे
इससे बहुत बल और शक्ति दी है। चलो।